स्वच्छ भारत। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश को आजाद हुए आज 76 साल पूरे हो गए हैं। इन 76 सालों में काफी कुछ बदल गया है। सोने की कीमत से लेकर पेट्रोल के दाम तक, अर्थव्यवस्था से लेकर तकनीक विज्ञान तक हर क्षेत्र में बदलाव हुआ। बीते 76 साल में भारतीय लोकतंत्र ने कई मोड़ लेते हुए एक लंबा सफर तय किया है। 7 दशक से ज्यादा के इस कालखंड में भारत के लोगों ने गरीबी, भुखमरी, सूखा जैसी आपदाओं का कई बार सामना किया है। तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी देश का मान सम्मान बढ़ा है। आजादी के वक्त भारत की 80% से ज्यादा जनता गरीबी के मुहाने पर खड़ी थी, लेकिन बीते 76 साल में देशवासियों की मेहनत और लगन की बदौलत एक बड़ा तबका गरीबी से बाहर निकलकर आ गया है बाहर। 2031 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इन 76 सालों में भारत कई मायनों में बहुत ही हद तक बदल चुका है और कई मापदंडों पर इसका बदलना अभी बाकी है। खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे कि अब तक देश में क्या क्या बदला है और क्या क्या बदलना बाकी है, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता, जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है। उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है। पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है। विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है, वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के रूप में जाना जा रहा है। 5 एक्सप्रेसवे के साथ वर्तमान में 13 एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक नई गति देगा। उत्तर प्रदेश इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने में सफल हुआ है। एयर कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहा है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। राष्ट्रीय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है। और आज वो राष्ट्रीय चेतना ये सिद्ध कर रही है कि भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का है, हमारी रीति का है। भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे हैं उसका है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है।
माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है, जो कुछ भी अच्छा है, वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है। यह सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं। एक ऐसी संधि पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें न रुकना है, न दुविधा में जीना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए हमें फिर एक बार और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है। और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है। युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए हैं। हजारों हजार वर्ष की इस विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। यही कारण है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। तो 76 साल तरक्की बेमिसाल, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास पैमाने में अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आलोक अवस्थी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ मनोज राय प्रवक्ता एसपी के जुड़ेंगे तो उनको चर्चा में शामिल करेंगे। रत्नेश मिश्रा है प्रवक्ता है कांग्रेस के, रत्नेश जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में रहेंगे। मिलिंद राज तकनीक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मिलन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमरिंद्र प्रताप सिंह कृषि एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए। अमरिंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर के सरन जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट है। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम क्षेत्रों से हमारे साथ लोग जुड़ेंगे जो बताएंगे कि वाकई में कुछ बदलाव हुआ है या जो बातें कही जा रही हैं वो धरातल पर हैं या नहीं। लेकिन इसका आज जो भाषण रहा लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, मुझे उसमें दो खास बात लगी जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा और वहीं से चर्चा को उठाऊंगा। एक बात, उन्होंने एक शब्द लेकर आए, परिवारजनों। जी हाँ, अब उन्हें देश से एक रिश्ता जोड़ने के लिए उसे परिवारजनों की बात कही है। और एक सबसे बड़ी बात है जो अमूमन कोई प्रधानमंत्री नहीं कहता है लाल किले की प्राचीर से, कि अगले यानी 15 अगस्त को अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी। इस पर आलोक अवस्थी जी आपसे पहला रिएक्शन। सर, ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, जनता की जब आप लगातार सेवा करते रहेंगे, 140 करोड़ जनता को आप अपना परिवार समझेंगे, 80 करोड़ गरीब जनता के रख रखाव की व्यवस्था करेंगे, उनको लगातार उनके भोजन की व्यवस्था देखेंगे और लगातार जनता इसीलिए आपको अपना अधिक से अधिक मत देती आ रही है। हमको